तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बिना खुश है, तो सच सुनने के लिए तैयार रहो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम चुपचाप पीछे हटते हो उस दिन सामने वाले का दिमाग सबसे ज्यादा शोर मचाता है। तुम्हें मैसेज नहीं आता, तुम कॉल नहीं करते, तुम सवाल नहीं पूछते, और यहीं से शुरू होती है उसकी तड़प। आज मैं तुम्हें वो चालें बताने वाला हूं जो तुम नहीं, तुम्हारा साइलेंस खेलेगा। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब भीख नहीं मांगना चाहते, बल्कि अपनी वैल्यू वापस लेना चाहते हैं। अगर तुम अंत तक रुके तो समझ जाओगे स्टोइक इंसान क्यों कभी हारता नहीं। चैप्टर 1, दूरी नहीं, नियंत्रण। छोड़ो, तुम सोचते हो दूरी बनाने से वो तुम्हें मिस करेगी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, मिस तब किया जाता है जब कंट्रोल खत्म होता है। जब तक तुम मैसेज करते हो, कॉल करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, तब तक उसे तुम्हारे जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है तुम यहीं हो। तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई पर टिका है, तुम्हारी शांति उसके व्यवहार पर निर्भर है। यही कमजोरी है। स्टोइक आदमी किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को संभालता है। वो समझता है, जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उस पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करूंगा। वो सवाल नहीं पूछता, वो सफाई नहीं देता, वो शिकायत नहीं करता, वो बस अपनी भावनाओं की चाबी खुद के पास रख लेता है। और यहीं से खेल बदलता है। जब तुम बिना गुस्से के शांत हो जाते हो, बिना अल्टीमेटम के पीछे हट जाते हो, बिना आखिरी मैसेज के गायब हो जाते हो, उसका दिमाग सवाल पूछता है, ये इतना शांत क्यों है? पहले तो इतना केयर करता था, अब इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? स्टोइक आदमी इन सवालों का जवाब नहीं देता। वो अपने रूटीन में लौट जाता है, अपने काम में, अपने ग्रोथ में, और सामने वाला उसकी गैर मौजूदगी में उसकी वैल्यू महसूस करता है। जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही दूसरों के दिमाग को हिला देता है। लेकिन असली सवाल यह है, बिना ब्लॉक किए, बिना लड़ाई किए, कैसे गायब होना है कि सामने वाला खुद तड़पने लगे। चैप्टर 2, कंप्लीट इमोशनल विथड्रॉल। स्टोइक आदमी अचानक गायब नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी भावनाएं पीछे खींचता है। वो ब्लॉक नहीं करता, वो अनफॉलो नहीं करता, वो ड्रामा नहीं करता, वो बस रिएक्ट करना बंद कर देता है। ना जल्दी रिप्लाई, ना लंबे मैसेज, ना सवाल, ना शिकायत। पहले जहां तुम तुरंत जवाब देते थे, अब तुम शांत हो। पहले जहां तुम समझाते थे, अब तुम सुनते भी नहीं। ये दूरी नहीं है, ये इमोशनल विथड्रॉल है। और यही सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि इंसान शोर से नहीं, शांति से डरता है। जब उसे पता नहीं होता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तब उसका दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है। वो सोचती है, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं इसकी आदत बन चुकी थी? और स्टोइक आदमी अब भी शांत रहता है। वो सफाई नहीं देता, वो क्लैरिटी नहीं देता, वो क्लोजर नहीं देता, क्योंकि अधूरी बातें दिमाग में सबसे ज्यादा चलती हैं। वो अपने दिन में बिजी रहता है, अपने काम में, अपने शरीर में, अपने लक्ष्य में, और सामने वाला उसकी कमी महसूस करता है, क्योंकि पहले तुम उसकी लाइफ का शोर थे, अब तुम उसकी लाइफ का साइलेंस हो, और साइलेंस सबसे तेज आवाज होता है। लेकिन एक गलती है जो इस चाल को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, एक छोटी सी हरकत जो सारी तड़प खत्म। चैप्टर 3, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्लोजर। स्टोइक आदमी अपनी चुप्पी की सफाई नहीं देता। वो ये नहीं कहता, मुझे टाइम चाहिए, मैं बिजी हूं, मैं खुद पर काम कर रहा हूं, क्योंकि सफाई कमजोरी होती है। जब तुम कारण बताते हो, तुम कंट्रोल वापस दे देते हो। और स्टोइक आदमी कभी कंट्रोल नहीं सौंपता। वो समझता है, जिस इंसान को सब समझा दिया जाए वो कभी तड़पता नहीं। तड़प अधूरी बातों से पैदा होती है। जब तुम बिना समझाए पीछे हटते हो, सामने वाला सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये मुझसे ऊब गया? क्या ये किसी और में खुश है? और हर सवाल उसके दिमाग में तुम्हारी जगह बनाता है। स्टोइक आदमी इन सवालों को रोकता नहीं, वो आखिरी मैसेज नहीं भेजता, वो क्लोजर नहीं देता, वो फाइनल बात नहीं करता, क्योंकि दिमाग फाइनल लाइन के बाद शांत हो जाता है। और स्टोइक आदमी शांति नहीं देता, वो अपने रास्ते पर चलता है, बिना पीछे देखे, बिना सफाई दिए, और सामने वाला उसी जगह अटका रह जाता है जहां तुम रुके नहीं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें दिखना है बिना खुद को दिखाए। चैप्टर 4, सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइलेंस। स्टोइक आदमी बदलता है लेकिन बताता नहीं। वो ऐलान नहीं करता, वो स्टेटस नहीं डालता, वो कैप्शन में दर्द नहीं लिखता। वो काम करता है, वो अपनी बॉडी पर काम करता है, वो अपने स्किल पर काम करता है, वो अपने फ्यूचर पर काम करता है, और ये सब शांत तरीके से करता है, क्योंकि स्टोइक आदमी जानता है असली ग्रोथ शोर नहीं करती,
जब तुम बदलते हो बिना दिखाए, सामने वाला खुद नोटिस करता है। वो देखती है ये पहले जैसा नहीं रहा, इसकी आंखों में शांति है, इसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं। और यही चीज उसे बेचैन करती है, क्योंकि पहले तुम उसकी प्रतिक्रिया से बदलते थे, अब तुम अपनी दिशा से बदल रहे हो। स्टोइक आदमी लाइक के लिए नहीं बढ़ता, वो नजर के लिए नहीं बढ़ता, वो खुद के लिए बढ़ता है। और यही सबसे बड़ा झटका है। लेकिन याद रखो, एक छोटी सी गलती इस पूरी चाल को जहर बना सकती है, एक हरकत जो सारी वैल्यू गिरा देती है। चैप्टर 5, इक्वल एनर्जी रूल। स्टोइक आदमी ना ज्यादा देता है ना कम देता है, वो सामने वाले की एनर्जी को आईना दिखाता है। जितना सवाल उतना जवाब, जितनी कोशिश उतनी मौजूदगी। ना एक्साइटमेंट, ना शिकायत, ना उम्मीद। अगर वो लेट रिप्लाई करती है तो तुम भी लेट रिप्लाई करते हो। अगर वो छोटा मैसेज भेजती है तो तुम भी छोटा मैसेज भेजते हो। अगर वो दूर है तो तुम भी दूर हो। ये बदला नहीं है, ये बैलेंस है। स्टोइक आदमी किसी को ओवर वैल्यू नहीं करता, क्योंकि ओवर वैल्यू सेल्फ डिसरिस्पेक्ट है। जब सामने वाला देखता है कि उसे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा तो उसका ईगो हिलता है। वो सोचती है, पहले तो ये इतना देता था, अब ये बदल क्यों गया? और स्टोइक आदमी अब भी शांत रहता है, क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू जानता है वो एक्स्ट्रा देने की जरूरत महसूस नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी ताकत अब भी बची है, वो चाल जिसमें तुम जीते हो चाहे वो लौटे या ना लौटे।